हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी कि अभी तक हम अपना डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला निपटा चुके हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन ही चीज़ थी, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। एक था अपना डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा था सेक्शन फार्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट 2-3 ईयर से सिलेबस से कटे जा रहा है बार बार, तो एक बार आप देख लेना, आपके सिलेबस में है तो पढ़ लेना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वरना भाई थोड़ी सी जानकारी के लिए पढ़ लो। देखो भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट ईयर भी हमने निकालना सीखा था। और लास्ट ईयर हमने कैसे सीखा था कि अगर हमको तीन साइड्स पता हो ट्राइंगल की, तो हेरॉन्स फार्मूला लगा करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते थे। और भी पता है हमें, हाफ बेस इनटू हाइट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल सकते हैं। पर इन सब में हमें क्या चाहिए होता है, हमें ट्राइंगल्स की साइड चाहिए होती है, यानी कि साइड्स की लेंथ चाहिए होती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो लेंथ से रिलेटेड बात होती नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड बात होती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बात होती है, यानी कि उसके वर्टिसेस की पोजीशन से रिलेटेड बात होती है। यानी कि हमको, जैसे कि एक मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करके बताता हूँ। जैसे सपोज ये वाई एक्सिस है और ये वाला सपोज एक्स एक्सिस है, कैपिटल बना लिया करो भाई इसको। ठीक है, और ये क्या अपने पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब हमें क्या दिए रहते हैं, जैसे सपोज 3 पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट ये ए दे दिया, एक पॉइंट सपोज ये बी दे दिया और एक पॉइंट सपोज ये सी दे दिया। ठीक है, तो ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। ऑफकोर्स 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इन 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या फॉर्म हो जाएगा, एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर तो हमको ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ मालूम होती तो हम हेरॉन्स फार्मूला लगा करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते थे। ऑल्दो हम वो भी कर सकते हैं, पर अगर हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से ही आंसर मिल जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो वो हमारे लिए और आसान काम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सपोज एक्स ए के कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो, सपोज इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया x1 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया y1। बी के कोऑर्डिनेट भी मान लो सपोज x2, y2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट भी मान लो सपोज x3, y3, तो x3 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया x3 और इधर वाला यानी कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया y3 हो गया। अब हमें काम क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कौन से, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया अपने को रिक्वायर्ड है। इस ट्राइंगल का एरिया अब निकाल कैसे सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो भाई, डायरेक्टली एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर कुछ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का यूज़ करने वाला हूँ। इस फिगर में मेरे को 3 ट्रेपीजियम नज़र आ रहे हैं। किस हिसाब से नज़र आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक ट्रेपीजियम है ये वाला, ये पूरा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या हैं, इसके अंदर पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। फिर एक ट्रेपीजियम है ये वाला, इसके अंदर भी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, और लास्ट एक ट्रेपीजियम और नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तो मैं इन दोनों ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसमें से नीचे वाला पोर्शन क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। नीचे वाला पोर्शन क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये येलो एरिया मेरे पास बच जाएगा। ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ। ए बी सी तो ये थे ही। ठीक है, यहाँ पे सपोज इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ एफ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो मैं ट्राइंगल का एरिया यानी कि ए बी सी का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो किस तरीके से निकाल सकता हूँ। एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया किसका, ए बी ई डी प्लस एरिया ए बी ई डी में किसका एरिया जोड़ना चाहता हूँ, बी सी एफ ई, और माइनस किसका एरिया करना चाहता हूँ इसमें से, ये वाले भाई में ये वाला एरिया जोड़ दिया और नीचे का अब सबट्रैक्ट कर दूंगा।
ठीक है। तो नीचे का क्या है, ए सी एफ डी, ए सी एफ डी इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बच जाएगा। इस एरिया में ट्रेपीजियम के, इन दोनों ट्रेपीजियम का एरिया पहले सम किया और नीचे वाला ट्रेपीजियम फिर पूरा बड़े वाला इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास ये येलो पोर्शन बच जाएगा। अब देखो ये एरियाज निकाल हम कैसे सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अच्छा ये तो मालूम है ना भाई क्या होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के अंदर दो अपोजिट साइड के होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। दूसरा जो पेयर है वो पैरेलल हो ना हो कोई मतलब नहीं है, पर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, तो वो क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। इस हिसाब से स्क्वायर भी ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल भी, पैरेललोग्राम भी, रोम्बस भी, ये सब क्या है, ट्रेपीजियम है, क्योंकि इनमें कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है। तो अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है तो ये होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, ठीक है। हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट हमारा यहाँ पर कार्यक्रम किसका होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का होता है। तो ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में चिपका देता हूँ कहीं पे, इसको यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकल के क्या आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि भाई कैलकुलेशन भी तो करनी है ना, समझ रहे हो। तो देखो भाई ए बी ई डी किसके इक्वल आ रहा है, अलग अलग निकाल लूँ क्या, एक साथ करते हैं यार, एक साथ कर दूंगा सारी कैलकुलेशन। तो हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है y1, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है y2, तो y1 प्लस y2 इनटू में डिस्टेंस कितना है ये x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स बोला था ना मैंने, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 प्लस हाफ ऑफ ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि ये डिस्टेंस, यानी कि x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, ठीक है। और इनमें सब्ट्रैक्ट क्या करूँगा, हाफ ऑफ व्हाट, ये नीचे वाला पैरेललोग्राम पूरा सब्ट्रैक्ट करना है, तो y1 y3 y1 प्लस y3 इनटू में यहाँ पे इसके डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स x3 माइनस x1, x3 माइनस x1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, हाफ पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूँ और मल्टीप्लाई का जुगाड़ करके सब कुछ लिख देता हूँ। तो हाफ पूरे में से कॉमन निकाला है, अब यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ y1 x2 प्लस y1 x1 y2 x2 माइनस y2 x1, अब यहाँ पे आ रहा हूँ y2 x3 y2 x2 y3 x3 और इन दोनों को करेंगे तो माइनस y3 x2, इधर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे साइन थोड़े से बदलने पड़ेंगे, तो माइनस y1 x3 प्लस एक माइनस ये, तो प्लस x1 y1, इन दोनों को करेंगे तो माइनस x3 y3 और प्लस y3 x3 लिख लेता हूँ, हर में पहले y को लिख रहा हूँ ना, y3 x3 और यहाँ पे प्लस y3 x1, ठीक है भाई। तो ये बहुत ख़तरनाक सा कुछ आ गया, इसके अंदर से कुछ काटा पीटी हो रही है तो काट पीट देते हैं, और नहीं हो रही तो भी देखते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। y1 x1 y1 x1 y2 x2 y2 x2 y3 x3 y3 x3, ठीक है। तो बस इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है, इतना ही कट रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अब फाइनल हम एरिया क्या लिख देंगे, देखो हाफ ऑफ y1
y1 यहाँ पर भी है और y1 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में से y1 कॉमन लिया, x2 माइनस x3 प्लस फिर यहाँ पर क्या अपने पास y2 है, तो y2 यहाँ भी है और y2 यहाँ भी है, तो y2 लिया। फिर क्या है, x3 यहाँ पे बच गया और x1 यहाँ पे माइनस x1 प्लस ये भी हो गई, और इन दोनों में y3 कॉमन दिख ही रहा है आपको, y3, तो यहाँ बचा x1 और यहाँ क्या बचा माइनस x3। तो ये हमारा क्या हो जाता है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। किसका एरिया, ट्रायंगल किसका निकाल दिया है, ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी का एरिया ये हो जाएगा हाफ ऑफ y1 x2 माइनस x3 प्लस y2, तो x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। x1 माइनस x2 होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। y3 में से जब कॉमन लेंगे तो x3 y3, अच्छा ये वाला पार्ट मैंने गलत काट दिया यहाँ पे, थोड़ा कैंसिल ये वाला होना था। तो इन दोनों में से y3 कॉमन निकलेगा, एक जगह x1 आ जाएगा और दूसरी जगह क्या आ जाएगा भाई, x2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है। ऐसे ट्रायंगल का एरिया है ए बी सी जिसके वर्टाइसेस हैं और पॉइंट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x3 y3। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा एक काम और भी कर सकते थे, आप सोच सकते थे कि x भी तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो x2 इसमें भी है और x2 इसमें भी है, तो इन दोनों में से x2 कॉमन ले लेते, x1 इसमें भी है और x1 इसमें भी है, तो इन दोनों में से x1 कॉमन ले लेते और बचे हुए जो भी थे उनमें से x3 कॉमन आ जाता। तो वो भी तरीका सही है लिखने का, दोनों तरीके से ही आप फॉर्मूले को लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं इसका, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके हम थोड़े से और क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो मैं ऐसे ही अपने मन से ही बना के लिख देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया of triangle ABC with A के वर्टिसेस लिख लो कुछ भी, जैसे सपोज A के वर्टिसेस हैं सपोज 3,0, B के वर्टिसेस भी लिख लो कुछ भी ऐसे ही, सपोज इसके वर्टिसेस हैं 7,0 और एक C के लिख लो, सी के लिख लो सपोज 3,3 लिख लो, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है कि एरिया ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ व्हाट, y1 था तो y1 के अगला क्या है x2 माइनस x3 प्लस y2 था तो y2 के अगला क्या है x3 माइनस x1 प्लस y3 था तो y3 के अगला क्या है x1 माइनस x2। तो बस आपको यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू डाल देनी है। आप पूछोगे किसको x1 y1 माने, किसको x2 y2 माने, किसको x3 y3 माने, जिसको आपका मन करे उसको मान लो, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले को ही a मान रहा हूँ, b जैसा लिखा है भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 उसी तरीके से कर रहा हूँ। तो 0 इंटू में यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो, इसलिए वैल्यू ही नहीं डालूंगा मैं। फिर y2, अरे ये भी 0 हो गया क्या, अरे वाह, तो इसमें भी नहीं डालूंगा वैल्यू, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी डाल लो अंदर 0 ही आना है, प्लस y3, तो ये हो गया 3, x1 कितना है 3 है और x2 कितना है -7 है। अच्छा नेगेटिव आ जाएगा यहाँ, कोई टेंशन नहीं है। तो हाफ इंटू में ये तो 0 हो गया प्लस 0 प्लस 3 इंटू में -4, तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू में 4 3 -12, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ गया -6 आ गया। अब -6 नेगेटिव में तो कोई एरिया होता नहीं है भाई, जैसे नेगेटिव में लेंथ नहीं होती, टाइम नहीं होता, वेट नहीं होता, उसी हिसाब से नेगेटिव में एरिया भी नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, ठीक है। एरिया ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्या कर देना है, 6 स्क्वायर यूनिट्स कर देना है। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला मुश्किल लग रहा हो और ये चीज़ आउट ऑफ सिलेबस भी है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक वीडियो में और बनाऊंगा, उसके अंदर किसी भी पॉलीगन का एरिया आपको निकालने की टेक्निक में सिखा दूंगा। ट्रायंगल छोड़ो, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, 10 पॉइंट हो, 20 पॉइंट हो, कितने ही पॉइंट हो, आप बड़ी आसानी से उस पॉलीगन का एरिया निकाल लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे, ट्रायंगल्स के एरिया से रिलेटेड, और फिर आपको वही शॉर्टकट वाली टेक्निक भी एक बार मस्त मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।